यही दृष्टांत बता रहे हैं और कहते क्या है कि मंगलम नापि दृश्यते। नारद जी कहते हैं कि चारों तरफ अमंगल छाया है, मैंने देखा कि मंगल नहीं है। वही तुलसीदास जी कहते हैं क्या, तुलसिया संसार में मैंने देखो नयन पसार, 7 बार में 3 कमा मंगल बुध इतवार। तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि मैंने सारे संसार में नयन पसार के यानी आंखें खोल करके देखा कि 7 बारों में से 3 बार कब मिले, कौन कौन से, मंगल बुध और इतवार। तो कोई एक व्यक्ति ने पूछा है तुलसीदास जी वार तो 7 ही होते हैं, आपका कैलेंडर फट गया होगा थोड़ा बहुत। बोले फटा नहीं है। कैसे? एक तो मंगल नहीं है, चारों तरफ अमंगल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने दुर्भिक्ष चारों तरफ फैल रहे हैं। वो क्यों? कि भगवान ने कहा है कि मैंने अवतार क्यों लिया है। राम जी को स्वयं कहते हैं विप्र धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अवतार क्यों लिया? सबसे पहले विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सुर यानी देवता और संत, इनके लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और प्राणी हम आदमी क्या कर रहे हैं? चारों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, इसलिए ये चारों तरफ अमंगल फैल रहे हैं। और वास्तविकता में परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा तो मंगलकारी है, लेकिन अमंगल तो हम फैला रहे हैं। तुलसीदास जी ने परमात्मा के बारे में भी बताया गया है। श्री राधे। मंगल भवन अमंगारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजीर विहारी, द्रवहु सदशरथ अजीर विहारी। परमात्मा कैसे हैं? मंगल भवन। भगवान तो मंगल के भवन हैं और अमंगलों के हारी हैं, अमंगलों को दूर करते हैं। ये तो हम आप हैं जो कि अमंगलों को बुला लेते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों तरफ कहीं भी मंगल नहीं है। दूसरा बताया गया बुध। बुध यानी बुद्धिमान लोग। कहीं भी देखते हैं बुद्धिमान लोग नहीं। बुद्धिमान किसको कहते हैं? बुद्धिमान उसको कहते हैं जो अपने धन को, अपने शरीर को सत्कर्म में लगाए, अच्छे कामों में लगाए। अगर आपके पास ज़्यादा धन है, सत्कर्म करिए, अच्छे कामों में लगाइए। किसी गरीब कन्या का विवाह है उसमें लगाइए। हमारी यजमान के बारे में भी हमने सुना कि महाराज किसी गरीब कन्या के विवाह में भी ये अर्जित धन को लगाते हैं। अच्छी बात है, घर वालों को भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि अपनी कन्या के लिए तो हम सब कुछ देते हैं। आपको वास्तविक कन्यादान करना है तो पड़ोसी या आसपास कहीं भी दूर दराज कर सकते हैं, उसके लिए कन्यादान करना चाहिए। तो बुद्धिमान लोग नहीं रह गए। यानी कैसे? सभी व्यक्ति अपने भरण पोषण में लगे हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो इनको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। वास्तविक बुद्धिमान वो है धन का सदुपयोग करे और अपनी बुद्धि चित्त अहंकार सबको भगवान में लगा दे। तो आजकल सत्संग करने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग जाते हैं डिस्को पब, इन सब में जाते हैं महाराज, समय धन सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। एक से एक सन सिटी फन सिटी सब क्या क्या खुल गई हैं, देखिए आप। लेकिन जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ पर अभाव पड़ जाता है, तो इनको क्या कहेंगे? बुद्धिमान नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों की भी बहुत कमी आ गई। और इतवार यानी विश्वास भी यहाँ पर नहीं रहा। सास को बहू पर विश्वास नहीं है। यहाँ भी कुछ सास आई हो तो बुरा मत मानना। घर से आई हैं तो तिजोरी की चाबी, ताला लगा के चाबी महाराज साथ में ले आती हैं। बहू से कह जाती हैं भैया तू रहे, मैं जा रही हूँ कथा सुनने। ये सत्य है। तो ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, वास्तविकता है। कोई भी दो व्यक्तियों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। सबकी छोड़ो महाराज, पति पत्नी में भी विश्वास कम हो गया है बहुत। आप देखिए कहीं भी पति पत्नी में भी अविश्वास होने लगा है। समय के अनुरूप चलते हैं, अपने प्रसंग को थोड़ा द्रुत गति से चलाते हुए
क्योंकि आज कथा थोड़ी विलंब से हुई है, तो अगर 15-20 मिनट थोड़ा आगे ले लें तो कोई बात नहीं आज के लिए। कल से 5 बजे का प्रयास करेंगे कथा को विश्राम देने का। तो चारों तरफ तुलसीदास जी कहते हैं तो पैसा गिन के दे के आएंगे, किसी को लेना देना हो तो इतने पैसे हैं, गले में ताला लगा के आएंगे। भाई अविश्वास है। अविश्वास क्यों हुआ? क्योंकि उनको धोखा मिला। भाई नौकर ने धोखा दिया होगा, कभी सुना होगा, देखा होगा, तभी तो कहने का तात्पर्य नारद मुनि यही कहते हैं कि चारों तरफ अमंगल छा रहे हैं। और एक दिव्य ही वृत्तांत बताते हैं नारद जी कि मैं जब सब जगह घूमा, ये सब कुछ देखा। नारद जी बता रहे हैं शौनक आदि सनत कुमारों को। उसके बाद कहते हैं नारद जी मैं वृंदावन गया, तो वृंदावन में एक कौतुक देखा। क्या? कोई 2 वृद्ध पुरुष यानी बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं और उनके बीच में कोई जवान स्त्री बैठी है, उनसे पंखा से हवा कर रही है। ऐसा लग रहा था कि 2 व्यक्ति जो बूढ़े थे वो बीमार हों या कैसे अचेत पड़े थे, यानी बेहोश। और पंखा से, गर्मी का समय था, जो हाथ का पंखा होता है उससे तरुणी स्त्री उनकी हवा कर रही थी। उनके आसपास में कुछ और स्त्रियां थीं, तो वो भी वहाँ पर बेचारी विलाप कर रही थी, इनको क्या हो गया। तो नारद जी ने सोचा, कहते हैं कि परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। साधु का जो बपू है, शरीर है, वो परमार्थ के लिए है। तो नारद जी ने विचार किया कि इनके कष्ट की निवृत्ति करने चाहिए, कष्ट को दूर करना चाहिए। मैं देखता हूँ जाकर के क्या माजरा है। तो नारद जी ने पहले दूर से ही देखा, स्त्रियों के मध्य में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर भीड़ लगी है। तो वहाँ पर वो स्त्री बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वो भक्ति महारानी थी, वो बोली कि दर्शनम तव लोकस्य, हे साधु जी आपका दर्शन बड़े ही भाग्य से हुआ है, और साधुओं का दर्शन करने मात्र से ही सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इसलिए नारद जी को दूर से ही आवाज़ लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु थोड़ी देर के लिए रुकिए। मत चिंताम अपि नाशय, यानी मेरे चिंता है उसको आप लोग नाश कीजिए, यानी हटाइए। मेरी चिंता का जो कारण है उसको बताइए नारद जी, कैसे हमारी ये चिंता दूर होगी। अब यहाँ पर भक्ति ने पूछा नारद जी से, तो नारद जी कहते हैं, देवी आप कौन हो, थोड़ा परिचय बताओ, मैं कैसे समझूं। तो यहाँ पर वो भक्ति जी बोली, अहम भक्तिरिते ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, और ये इमौ में तनयौ मतौ, द्विवचन है इसमें। ये मेरे जो तनय हैं ये मेरे पुत्र हैं, दोनों लेटे हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य नामानौ, इन दोनों का नाम है, एक का नाम ज्ञान, एक का वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, काल के योग से जर्जर यानी बुढ़ापा को प्राप्त हो गई। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता तो जवान है और पुत्र इनके बूढ़े हो गए, ये तो बड़ी विलक्षण बात है। हम आप लोग देखते हैं माता पिता बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बच्चे जवान रहते हैं, तो सब जगह सुना है, लेकिन माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं ऐसा कहीं नहीं सुना। तो यहाँ पर नारद जी ने पहली बार ये देखा तो आश्चर्य करने लगे। तो भक्ति कहती है कि मैं गुजरात आदि प्रदेशों में सब जगह घूमी, लेकिन मुझको कहीं भी शांति नहीं मिली, न मुझे किसी ने अपनाया, यानी किसी भी प्रदेश में मुझको किसी ने नहीं धारण किया, यानी कोई भक्ति नहीं करता। लेकिन भक्ति आगे बताती है कि वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के, मैं भक्ति कह रही हैं कि मैं वृंदावन में आकर के तरुणी यानी जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, वो वृंदावन धन्य है जहाँ पर भक्ति नाचती है। आज भी वृंदावन में आप जाकर के देखो, वृंदावन कभी सोता नहीं है, भक्ति के माध्यम से जागृत है, 24 घंटे वहाँ भजन होता है बहुत सी जगह। तो भक्ति बता रही है कि वृंदावन में यहाँ की जगह के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई,
लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। तो भक्ति कहती है मेरे आगे सबसे बड़ी समस्या है। तो नारद जी बोले कि मैं प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि नारद जी ने वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठ है मुहुर्मुहु, वेद वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ कब किया? मुहुर्मुहु, बार बार। लेकिन जब तक ये पठन पाठन चलता है तब तक तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते हैं, यानी जग जाते हैं। जैसे ही वेद वेदांतों का जो घोष होता है, पाठ बंद होता है, वो पुनः मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या आ गई। नारद जी ने सारे प्रयास कर लिए, सब कुछ कर लिया। तो वहाँ पर नारद जी कहते हैं वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। हे भक्ति, मैं कुछ प्रयास करता हूँ, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं और उनसे ये जो आपका कष्ट है वो निश्चित ही दूर होगा। तो अब नारद जी ने प्रयास किया कि इनके कष्ट कैसे दूर हों। मान के चलो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, मूर्छित हैं, वेदों का पठन पाठन हो गया, गीता का भी पाठ हो गया, सभी शास्त्रों का पठन पाठन हो गया, लेकिन इनमें चेतना नहीं आ रही। तो अब क्या करना चाहिए? नारद जी घबराने लगे। जब डॉक्टर स्वयं घबरा जाए, कोई दवाई असर न करे, तो उस मरीज को लाभ कैसे मिलेगा? तो फिर नारद जी सब जगह घूमते घूमते वहीं बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। अब यहाँ पर नारद जी उन सनत कुमारों को बता रहे हैं, चारों कुमारों को, कि मेरे सामने ये बड़ी समस्या है। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि व्योम वाणी गतस्तत्र, यानी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप सत्संग कीजिए। अब सनत कुमारों से कहा नारद जी ने, क्या गीता का पाठ करना सत्संग नहीं है क्या? बोले हाँ वो भी है। तो सनत कुमारों ने कहा ऐसा कीजिए कि आप श्रीमद् भागवत जी का आयोजन ज्ञान और वैराग्य के लिए कराइए। तो नारद जी ने सोचा इसके लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। अब ज्ञान वैराग्य कहाँ हैं? वृंदावन में पड़े हुए हैं। और नारद जी की सनत कुमारों से बात कहाँ हो रही है? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम जो गए हों वो जानते हैं, बड़ा ही दुर्गम रास्ता है महाराज। हम भी शायद सन 2010 में गए थे, हमारे साथ एक पंडित जी और थे। तो वहाँ पर बोल रहे थे कि महाराज हमसे कह रहे थे कि पंडित जी हमको यहाँ एक श्लोक याद आ रहा है बार बार। उन्होंने कहा कौन सा? कि जीव के बारे में कहा गया है कि तू जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री। तो पंडित जी हमसे कह रहे थे कि हमको यहाँ पर जो दुर्गम रास्ताओं पर चल रहे ना, एक तरफ तो बिल्कुल खाई है महाराज, ऊपर से पहाड़ है, पहाड़ में से पत्थर न जाने खंडा पत्थर कब गिर पड़े कोई पता नहीं है, यानी कब आपका क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो वो कह रहे थे यहाँ पर केवल जो श्लोक है ना उसकी दोनों बातें याद आ रही हैं। एक तो नारायण और मौत, एक तो बार बार मौत दिख रही है हम पर, यहाँ अगर गिर पड़े तो बिल्कुल राम नाम सत्य होगी और कुछ नहीं, अगर बच गए तो नारायण मिलेंगे, यानी दो ही बातें हैं, या तो मौत या नारायण। वही श्लोक जो यहाँ पर चरितार्थ होता है। तो हमसे पूछ रहे यहाँ पर अगर जैसे गिर गई बात कदाचित तो क्या बचेगा? तो दादा आपसे ही पूछें, कोई इतनी ऊंचाई से खाई में गिरेगा तो क्या बचेगा? हमने उससे बताया भैया गरुड़ पुराण बचेगा और क्या बचेगा भाई, और कुछ तो वहाँ पर इतनी गहराई है कि गाड़ी के भी नट बोल्ट नहीं मिलेंगे, और शासन प्रशासन भी क्या करे, जो उसमें चला जाए उसको निकालने का भी कोई साधन नहीं है महाराज। तो ये तो एक अलग बात है। तो बद्रीनाथ धाम में नारद मुनि हैं और वृंदावन में भक्ति और ज्ञान वैराग्य विद्यमान है। अब कथा कहाँ करें? तो नारद जी से सनत कुमारों ने कहा ऐसा करिए, कुछ बद्रीनाथ धाम से हम नीचे आ जाते हैं और आप लोग कुछ वृंदावन से ऊपर की तरफ बढ़ाओ। तो वहाँ पर तो निर्णय लिया गया कि वृंदावन और बद्रीनाथ धाम के मध्य में आता है हरिद्वार। हरिद्वार सब लोग गए हैं, हरिद्वार से ही पहाड़ शुरू होते हैं, हरिद्वार तक समतल है। तो हरिद्वार पर श्रीमद् भागवत जी की दिव्य ही कथा का आयोजन प्रारंभ किया गया। अब इसमें परीक्षित कौन बने? मुख्य यजमान श्रोता नारद जी, और वक्ता कौन है इसमें? श्री सनत कुमार जी। 4 वक्ता हैं महाराज। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आगे वर्णन आता है
कि सभी ने वहाँ पर भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का आवाहन किया और इस सत्संग की बात सुन करके वहाँ पर सभी तीर्थ, सभी नदियाँ, सभी सागर, सभी सरोवर, जितने भी देवता थे, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, सभी एकत्रित होकर के हरित क्षेत्र में, हरिद्वार में कथा सुनने के लिए आए। अब जैसे ही वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए और भक्ति देवी को कैसे मौका मिला आने का, भक्ति देवी वहाँ पर सभी के हृदय में विराजमान हो गई। भक्ति सशरीर नहीं आती, हमारे आपके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। भैया हम नाचने लगे, गाने लगे, भगवान का भजन करने लगे, वही तो भक्ति है। तो वहाँ पर सभी भक्तों के हृदय में भक्ति विराजमान हो गई और उस भक्ति ने नारद जी का पहले गुणगान किया, स्तुति की। हम आप लोग भी नारद मुनि को मन से प्रणाम कर लें। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति देवी ने यहाँ ब्रह्मपुत्र नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी भगवान के पुत्र हैं। वर्णन आता है कि दशमस्तत्र नारदः, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आगे बढ़ाई थी सृष्टि को, उस समय 10वें पुत्र नारद जी हैं। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम इत्यादि पुत्र हैं और 10वें नंबर पर नारद जी का वर्णन आता है। तो नारद जी को यहाँ भक्ति देवी ने प्रणाम किया। अब यहाँ पर दिव्य ही कथा शुरू हो रही है और उस कथा में कौन कौन आए हैं उनके भी नाम यहाँ वर्णन किया गया। भृगुर्वशिष्ठ च्यवनस्त गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकंडपुत्रात्रिज पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलिसन्मुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणः सपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययो रतिप्रणयेन प्रयुक्ता। यानी भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम, मेधा, तिथि महाराज, देवल, देवरात, इंद्र को कहा गया। यानी जितने भी देवता थे, ऋषिगणी थे, मुनिजन थे, सभी वहाँ पर समूर्तिमान आए। देवता भी मूर्तिमान प्रकट होते हैं कहीं कहीं। और वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास तंत्रास समूर्तयः, ऐसा यहाँ पर वर्णन आया। जितने भी वेद हैं, मंत्र हैं, सभी मूर्तिमान रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, क्योंकि दिव्य ही भागवत जी का आयोजन शुरू हो रहा है। गंगाध्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च, गंगा आदि नदियाँ आई, सभी सरोवर आए और जितने भी संत महात्मा थे वो भी वहाँ पर एकत्रित हुए। और आगे अब यहाँ पर सनत कुमार जो हैं वो वर्णन करते हैं कथा का, कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो कैसी है और कब कब श्रवण करनी चाहिए। भागवत जी की कथा के बारे में बताया गया है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यानी भागवत जी की कथा ऐसा नहीं कि आप सोचें हमने तो महाराज एक बार सुन ली है अब नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा सुनिए। वही तुलसीदास जी कहते हैं क्या, कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। कि भगवान की जो गुणगान है वो तो हमेशा सुनिए। अब आपसे हम पूछें, आज आपने पानी पिया, हाँ। भोजन किया आपने, हाँ। तो इसका मतलब कल नहीं करोगे भोजन? भाई कल भी करेंगे। तो ऐसे ही अगर आज भी कथा सुन लिया तो कल भी सुननी है, निरंतर सुननी है। तो भगवान की कथा तो निरंतर सुनते रहना है। और कहते हैं कि तुलसीदास जी, रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। और जो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो कान हमारे भगवान की कथा सुनते हैं तब तो वो कान हैं, अच्छे हैं, लेकिन यदि हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनते तो कैसे हमारे श्रवण अहि माने सर्प, सर्प के भवन यानी सर्प के बिल की तरह। भाई सांप आता है चला जाता है, वही सर्प के बिल की तरह है। तो कानों का क्या सदुपयोग है कान वही जो भगवान का कीर्तन सुना करें। एक पद में आता है, सूरदास जी का बहुत अच्छा पद है, समय के भाव में फिर कभी देखेंगे, अभी अपने प्रसंग पर चलते हैं।
है आँख वो जो प्रभु का दर्शन किया करें, और है श्रवण जो भगवान का कीर्तन सुना करें। ऐसा वर्णन करते करते सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस भागवत जी की कथा को श्रवण करने से साक्षात भगवान हरि के दर्शन होते हैं और भक्ति देवी हृदय में विराजमान हो जाती हैं। और इसके प्रभाव के बारे में और बताया गया, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नहेत। श्रीमद् भागवत जी की तुलना न तो गंगा में है, न गया में है, न काशी में है, किसी में भी नहीं है। यानी भागवत जी की कथा इन सबसे तीर्थों से ऊपर है, श्रेष्ठ है। और कहते हैं अगर भागवत जी की कथा जब हम निरंतर पाठ करते हैं तब 7 दिन में हो पाती है। तो किसी व्यक्ति के पास इतना समय न हो तो क्या करें कि महाराज पंडित जी आपने तो बता दिया भागवत जी को पढ़िए या सुनिए, लेकिन 7 दिन का समय न हो तो क्या करें। तो उसको भी यहाँ बता दिया गया, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। एक श्लोक पढ़िए और कह दिया श्लोक आर्धम। अगर आधा श्लोक भी नहीं पढ़ पा रहे तो एक पाद यानी चतुर्थ चरण उसका पढ़ लीजिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं एक घड़ी आधी में अपने आध। अब इससे और क्या चाहिए हमको। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर आपको कुछ समय नहीं मिल रहा एक चौपाई पढ़ने का तो आधी पढ़ लो भैया, 2-4 शब्द ही पढ़ लो, इतना तो मिल ही जाता है। कुछ चौपाई याद हो जाती है उनका ही गुणगान कर लो। तो ऐसा यहाँ पर कुमार जी वर्णन करते हैं। अब कथा कौन सुन रहे हैं? नारद जी। कहाँ पर क्षेत्र है? हरिद्वार। और किसके लिए कथा हो रही है? ज्ञान और वैराग्य के लिए। तो ज्ञान वैराग्य तो भी वृंदावन में ही है, लेकिन भक्ति देवी सभी जो वहाँ पर विराजमान थे श्रोतागण उनके हृदय में प्रवेश कर गईं और भक्ति के माध्यम से ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार हो रहा है। ऐसा वहाँ पर दिव्य ही वर्णन आता है। तो नारद मुनि ने प्रश्न किया, कथा भी सुन रही है। देखो कथा में वैसे प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन जो संबंधित प्रश्न हैं वो कथा के बाद में कर सकते हैं। बीच में व्यवधान ना हो ये भी हमें ध्यान रखना है सभी को। और प्रयास ये करें ये जो धर्म का काम है इसमें सभी लोग सहयोग करें। अब यहाँ पर ये ना सोचें कि दादा की कथा है दादा व्यवस्था करेंगे वो करेंगे सब कुछ, वो तो अच्छी बात है, वो तो करेंगे ही। अगर कथा में किसी और व्यक्ति की व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए है, अच्छी बात है। क्या कथा अच्छे लोगों के लिए ही है? अगर कोई दुष्ट व्यक्ति कथा में आ जाए, कोई पापी आ जाए, कोई चोर डाकू आ जाए तो उसको कथा नहीं सुनाएंगे क्या? तो सनत कुमार यहाँ पर वही दृष्टांत बताते हैं, ये भगवान की जो कथा है सभी व्यक्तियों के लिए समान है। अब जैसे हम जो शब्द बोल रहे हैं आप लोग भी वही सुन रहे हो। अगर कोई वैसा व्यक्ति आ जाए गलत, कैसा भी हो, चोर हो, क्या पता कैसा हो, तो क्या उसके लिए कोई बाधित तो नहीं है ना? वो भी सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, वैसे ही सनत कुमार जी कहते हैं, चलो हम वो भी दृष्टांत आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आत्मदेव का एक दृष्टांत बताया गया जिसको हम धुंधकारी के नाम से भी विख्यात जानते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमवोत्तमम् यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक दिव्य ही नगर था। उस नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। एक ब्राह्मण का वर्णन आता है आत्मदेव नाम की। वो कैसे हैं? द्वितीय एव भास्कर। एव माने संज्ञा दी गई विशेषण। वो कैसे हैं कि मानो दूसरे सूर्य हों। कोई कोई व्यक्ति होते ना जिनकी आभा इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि सूर्यदेव ही प्रकट हो गए हों। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं उस नगर में। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली यानी जिस पर धुआं छा गया, नाम से ही प्रकट हो रहा है ना। धुंधली यानी धूमिल, जिसकी बुद्धि धुंधला गई हो, उनकी पत्नी थी धुंधली। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, इसमें इतना वर्णन अच्छा आता है कि स्रोतस्मार्तेषु यानी स्रोत कर्मों को अच्छी प्रकार से करते थे, वेदों का पठन पाठन करते थे, अच्छा काम करते थे, सब कुछ बढ़िया थे और निपुण थे सभी कामों में, धर्म के कामों में बहुत निपुण थे। और पत्नी लेकिन उनको विपरीत मिल गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि जैसा पति हो वैसी पत्नी मिले ये जरूरी नहीं है। कभी कभी विपरीतता में संबंध हो जाता है। पति धर्म कर्म वाला हो तो पत्नी अलग मिल जाती है, यदि पत्नी पूजा पाठ करती है तो पति नहीं करने देता, ऐसा भी होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं समानता भी होती है। तो संसार में विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी विपरीति थी। आत्मदेव तो धर्म के काम करते थे, लेकिन जो धुंधली महारानी थी पंडितानी, उनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। यथा नाम तथा गुण कहा गया है यहाँ। लेकिन धुंधली को यानी इस दंपति को कोई संतान नहीं थी। और तो और आगे वर्णन आता है कि यहाँ पर ये कहते हैं, पाल्यते वा मया धेनुः सा वन्द्या सर्वथा भवेत्। जो भी इनके घर गाय पाली जाती थी उसको भी कोई बछड़ा वगैरह नहीं होता था, इनके तो कोई संतान नहीं थी। तुलसी का जो वृक्ष पौधा घर में लगाते वो भी सूख जाता कुछ समय में। यानी कहने का तात्पर्य यह था इनके निसंतान थे। तो निसंतान होने के कारण ब्राह्मण चिंता करने लगे। अब ऐसे एक दिन चिंता करते करते जंगल में चले गए और सरोवर के किनारे ही बैठ गए। तो वहाँ पर कदाचित एक ऋषि मुनि का वहाँ पर आगमन हुआ। तो ऋषि मुनियों का आगमन ही इसीलिए होता है जन कल्याण के लिए। तो वहाँ पर उस सन्यासी ने पूछा ब्राह्मण से, कथम रोदेश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वद तम सस्वरम मह्यम स्वस्थ दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, आप अपने दुख का कारण बताएं। कथम रोदेश विप्रत्वम, आप क्यों रो रहे हो? तो वहाँ पर ब्राह्मण बोला कि देखो, मेरी ये परेशानी है कि मेरे द्वारा दिया गया जल हमारे पितर भी ग्रहण नहीं करते। हमारे जो पितर हैं वो गर्म आंसू रो रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि आगे हमारे संतति नहीं है। पितृश्वरों को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब उनके कुल खानदान में कोई नया जीव जन्म लेता है। हमारे जो आपके सभी के पितर हैं ना, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है महाराज। जिस दिन हमारे घर बालक का जन्म होता है, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता माँ को तो होती ही है, लेकिन पितरों को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि हमारे कुल में एक पानी देने वाला जीव आ गया। बहुत प्रसन्नता होती है। और जिसके कुल में कोई भी जीव ना हो, नाट हो जाए महाराज, तो उनके पितर खून के आंसू कहते हैं, गर्म आंसू पीते हैं। क्योंकि उनके बाद जल कौन देगा? आत्मदेव ब्राह्मण के बाद फिर पितरों को जल कौन देगा? इसलिए गर्म आंसू वहाँ पर वो पीते रहते हैं। तो यहाँ पर आगे वर्णन आता है कि ब्राह्मण बोला कि उस जीवन को धिक्कार है जो बिना संतति का है। लेकिन सन्यासी जी उनको समझाते हैं, देखो ऐसा नहीं है, सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी जी बताते हैं उस महात्मा जी कि सन्यास में कोई झंझट नहीं है महाराज। ना तो पैसा कमाना है, ना पशुओं की सेवा करनी है, ना खेती बाड़ी करनी, कुछ नहीं करना महाराज, भजन करो बढ़िया। तो ब्राह्मण कहते हैं, देखो जैसे 4 आश्रम होते हैं, सबसे पहले जो आश्रम होता है उसमें पढ़ाई की जाती है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम दूसरे नंबर का आता है, वानप्रस्थ आश्रम भी है, तीसरे नंबर में आता है, और चौथे नंबर में तब आता है सन्यास आश्रम। तो ये क्रम से आए तो अच्छा है। तो महाराज हमारे जीवन में तो संतान का सुख आया नहीं, अब हम सीधे सन्यासी कैसे बन जाएं? तो उस महात्मा से ब्राह्मण कह रहे हैं, हमें कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे हमारे संतान हो जाए। अब वहाँ पर उस सन्यासी ने पढ़ करके देखा पर ब्राह्मण के माथे को, तो वहाँ पर कहने लगे, सप्त जन्मा वधेता व पुत्रो नैव च नैव च, कि सप्त जन्म की अवधि तक आपको पुत्र नैव च, आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब तो महाराज ब्राह्मण पहले तो सोच रहे थे कि इसी जन्म में नहीं है, अब सन्यासी जी ने बता दिया 7 जन्मों तक आपकी संतान नहीं होगी। अब तो माथा पकड़ के सोचने लगे क्या होगा। तो ब्राह्मण ने निश्चित किया कि मैं ऐसा करता हूँ, सन्यासी जी से कहा कि मैं आपके सामने ही अपने प्राणों की आहुति दूंगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब सन्यासी जी माथा पकड़ के बोले, भैया अरे ब्राह्मण देवता, मैंने अच्छा बताया आपको कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, तो मेरे कारण मरने को चला, अब इसका पाप भी मुझे लगेगा। तो सन्यासी जी ने बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण एक भी बात नहीं मान रहा। वो तो उसी बात पर अड़ग हो गया, या तो मुझे संतान की प्राप्ति कराओ, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्यागता हूँ।
तो वहाँ पर सन्यासी जी ने फिर एक दिव्य ही फल दिया कि आप इस फल को ले जा करके अपनी जो गृहिणी है पत्नी उसको खिला देना, आपके दिव्य ही संतान हो जाएगी। तो ऐसे दिव्य फल को लेकर के अब थोड़ा शीघ्रता से चलते हैं समय के अनुरूप। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधली को फल दे दिया। अब उसने सोचा, मन में विचार किया धुंधली ने कि हमारे पति ब्राह्मण ने फल तो मुझे दे दिया, अगर मैं इस फल को खा लूँगी, देखो फल अभी खाया नहीं, हाथ में लिए विचार कर रही है, अगर मैं इस फल को खा लूँगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा, पेट फूल जाएगा महाराज, भोजन कम हो जाएगा, अगर भोजन कम हो गया तो मैं दुबली पतली हो जाऊँगी, अगर कहीं जिस समय संतान होती है ना तो उस समय ननद आ जाती हैं तो महाराज मेरे घर को माल समेट के ले जाएंगी। अरे बड़ी चिंता करने लगी। फिर बोली अगर कहीं चोर उचक्के आ गए तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। फिर उसके यानी कुतर्क ही हो गए ना, कुतर्क उसके दिमाग में चलने लगा धुंधली के में। फिर सोचने लगी कि जो गर्भिणी महिला होती है वो जल्दी जल्दी चल नहीं पाती, अगर कहीं घर में गांव में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी, सब लोग भाग जाएंगे, मैं यहीं जल के मर जाऊंगी। तो कहने का मतलब एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम न एव भक्षितम, यानी कुतर्क योग के कारण उस धुंधली ने ब्राह्मणी ने फल को नहीं खाया। और ब्राह्मण से क्या कह दिया, ऐसा करते हैं जब अच्छा मुहूर्त होगा ना मैं देख लूँगी। यानी जो ब्राह्मणी है ना वो भी थोड़ा बहुत समझती हैं, मुहूर्त वूर्त देख लेती हैं। महाराज मास्टर होता है ना, उसकी जो धर्मपत्नी होता है बिना पढ़ी लिखी हो तो भी मास्टर नहीं कहलाती है। डॉक्टर की पत्नी जो होगी भले ही उसने MBBS जानती नहीं, वो फुल फॉर्म क्या होती है MBBS की, तब भी वो डॉक्टराइन हो जाती है। ठीक है, वैसे ही जब ब्राह्मणी है थोड़ा बहुत तो समझ जाती है, मुहूर्त क्या होता है, एकादशी कब है, पूर्णिमा अमावस्या कब है, ये आपको वो बता देंगे, भले ही पढ़ी लिखी ना हो तो भी बता देंगे। तो ब्राह्मणी कहती है कि मैं अच्छा मुहूर्त देख करके फल को खा लूँगी, लेकिन यथार्थ में फल नहीं खाया। अब क्या देखती हैं कि थोड़े समय में इनके दूर रहने वाली एक सहेली या बहन वो आप यहाँ पर आई। जब यहाँ पर बहन आई तो बहन गरीब थी लेकिन उसके यहाँ संतान बहुत थी। हमसे कुछ बूढ़े पुरानी आदमी कहते थे भगवान भी विचित्र है महाराज, कुछ लोगों को दांत दे देता है, कुछ लोगों को चने दे देता है, कहीं दांत हैं तो कहीं चना नहीं है। तो मतलब ये विपरीतता देखने को मिलती है। कोई भोंगा आदमी हो जिसका दांत ना हो उसको चना होने का क्या मतलब है, अगर कोई दांत वाला हो जिसके यहाँ चना नहीं हो तो वो भूखा। तो ऐसा ही यहाँ पर बताते हैं कि आत्मदेव के पास धन बहुत था लेकिन संतान नहीं थी, लेकिन जो धुंधली की बहन है उसके पास संतान बहुत थी लेकिन धन नहीं था। तो जैसे छोटी बहन आई अपनी बड़ी बहन से कहती है धुंधली से, ऐसा करते हैं कि मेरे गर्भ है इस समय और जब हमारी संतान होगी तो मैं आपको दे दूंगी, आप कुछ धन दौलत हमारे पति को दे देना, तो उसके बदले में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब ये दो स्त्रियों के मध्य में बात हो गई महाराज, डील हो गई, किसी को कोई खबर नहीं। तो धुंधली ने क्या किया, झूठे मूठे के कपड़े बांध लिए, वैसे ही पेट दिखा दिया, आत्मदेव से बोल दिया कि मैंने फल खा लिया और मेरा गर्भ रह गया है, अब समय आने पर आपको बता दूंगी जब संतान होगी तब। और जो उसकी बहन थी धुंधली की वो अपने घर चली गई, समय आने पर उसके संतान हुई और उस संतान को ला करके धुंधली को दे दिया, कुछ पैसे लेके चली गई। अब धुंधली ने क्या किया कि आत्मदेव से बोल दिया कि सुखपूर्वक मेरे संतान हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर वर्णन आता है, ये सब होने के बाद अब देखो जिस माता को बालक हुआ उसके स्तनों में दूध आएगा और जिसको बालक ही ना हुआ तो दूध कहाँ से आए। भाई किसी को भी, चाहे जीव को ले लो, गाय भैंस को ले लो, चाहे औरत को ले लो, किसी को भी देख लें हम। तो धुंधली बोलती है कि मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, बालक तो ऐसे मर जाएगा। तो धुंधली देखो क्या प्रपंच रचती है कि ऐसा करते हैं कि दूर में मेरी एक बहन रहती है, उसका बालक हुआ था वो जन्मते ही मर गया, तो ऐसा करती हूँ मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, वो इसको स्तनपान करा दिया करेगी, दूध पिला दिया करेगी। तो ऐसा कहने पर धुंधली ने अपनी बहन को बुला दिया। अब जो पुत्र था तो उसका लालन पालन चलने लगा। आगे वर्णन आता है, जब इनका नामकरण संस्कार की बारी आई, पुत्र का नाम भी रखना पड़ता है, तो यहाँ पर इतना अच्छा वर्णन आता है कि जो फल था ना, तो धुंधली ने क्या किया, उस फल की परीक्षा लेने के लिए जो सन्यासी जी ने फल दिया था ना ब्राह्मण को, वो फल को उन्होंने गाय को खिला दिया, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी क्या है। तो जब इसकी बहन के पुत्र हुआ था उसके 3 महीने बाद
गाय से भी संतान हुई। तो गाय से बछड़े तो नहीं हुआ, बछड़े के रूप में एक संतान का जन्म हुआ। वो बिल्कुल मनुष्य का शरीर, केवल उसके कान गाय जैसे थे और बाद बाकी पूरा शरीर उसका मनुष्य की तरह ही था। और घर में क्या देखते हैं कि सभी जगह हरियाली छा गई। अब आस पड़ोसी विचार करते हैं, देखो तो कहाँ तो इस ब्राह्मणी यानी इसको भी संतान नहीं थी, अब इनके कैसे भाग्य खुले महाराज कि भगवान देता है तब छप्पड़ फाड़ के ही देता है। ये सत्य बात है कि अब गाय को भी बालक होने लगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है। जब आत्मदेव जी ने नामकरण करना चाहा तो धुंधली क्या बोली, अच्छा पुत्र को जन्म मैंने दिया और नाम आप रखोगे। भैया जन्म मैंने दिया है, धुंधली कहती है वो ब्राह्मणी, मैंने बालक को जन्म दिया तो मैं ही नाम रखूंगी। तो ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं धुंधली ने जैसी होती है वैसा ही नाम रखते हैं भाई। अगर कोई मिठाई वाले के यहाँ कोई संतान जन्म लेती है तो कैसे कैसे नाम रखते हैं, लड्डू मल, पेड़ा मल, मिठाई लाल, सवाई लाल, इमरती देवी, जलेबी देवी, बर्फी देवी, ऐसे नाम रखते हैं ना। सोने के यहाँ अगर कोई सुनारी के यहाँ जन्म हो, जो सोने का कार्य करते हैं, सुनार होते हैं, तो हीरा लाल, पन्ना लाल, जवाहर लाल ऐसे नाम रखते हैं। और धुंधली नाम था, उसने सोचा मैं कैसा नाम रखूं, तो खुद का नाम धुंधली और अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, अपने से मिलता जुलता। तो यहाँ कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा धुंधकारी यानी अंधकार छाने वाला वैसा नाम रख दिया। और जो गाय का पुत्र था तो गाय के जैसे कान होने के कारण उनका नाम हुआ गोकर्ण, क्योंकि गाय जैसे कान थे। समय आने पर जब ये बड़े होने लगे तो इनके गुण भी प्रदर्शित होने लगे। कभी कभी जैसा नाम होता है वैसे ही गुण हो जाते हैं, इसलिए नाम अच्छा रखना चाहिए। वैसे नाम न रखें, कुछ विदेशी नाम होते हैं महाराज, विदेशी नाम, विदेशों में जो कुत्तों के नाम होते हैं, सूअरों के नाम होते हैं, वो भारत में आदमी रखने लगे हैं। सत्य बता रहे हैं आपको, हम दिल्ली भी 6 साल रहे हैं एक संस्था में, पढ़ाई की संस्था थी बहुत अच्छी। तो वहाँ पर है नामों का खोज करते थे, बहुत सारे नाम हमारी डायरी में नोट हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे नाम हैं, अब आप ही बताएं डाबरमैन किसको कहते हैं, कुत्ते को ही कहेंगे। ऐसे एक व्यक्ति को बच्चों से यही ऐसे ऐसे नाम है महाराज, क्या बताएं। तो कभी भी बच्चों के नाम ऐसे ना रखें हम कि जो सुनने में बेकार लगे या कुत्ते सुअरों जैसे हो। नाम रखो भगवान से मिलते जुलते हों, जिनका कोई अर्थ हो। महेंद्र है, देवेंद्र है, सुरेंद्र है, कितने बढ़िया अर्थ हैं, कितने बढ़िया नाम हैं। तो धुंधकारी नाम तो बिल्कुल बेकार है, कोई इसका अर्थ भी नहीं है, बेकार है। तो धुंधकारी नाम रखा गया। आगे वर्णन आता है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो गोकर्ण था वो तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित यानी महान विद्वान हुआ, और धुंधकारी महाखल, खल यानी दुष्ट। जो धुंधकारी था वह महादुष्ट हुआ और दुष्टताएं करने लगा। जब धुंधकारी थोड़ा बड़ा होने लगा तो इधर उधर कभी अंधे व्यक्तियों को सताता, कभी छोटे बच्चों को कुएं में ढकेल देता, यानी चारों तरफ परेशानी ही करता था। तो आत्मदेव ब्राह्मण बोले इससे अच्छा तो मेरे संतान न होती तो ठीक था। वो सन्यासी जी ठीक बोल रहे थे। अब धुंधकारी से आत्मदेव बहुत परेशान रहने लगे। या तो संतान न हो तो चलेगा, लेकिन संतान होने के बाद यदि कपूत हो जाए तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। जैसे हम भूखे रहें तो कोई बात नहीं है, अगर कोई पत्थर ऐसी चीज खा जाए जो पेट में चला जाए, ना तो वो पचे ना बाहर निकले, तो कितनी बड़ी परेशानी। ठीक वैसे ही अगर कपूत संतान आ जाती है तो ठीक उसी प्रकार परेशानी हो जाती है। भई गति सांप छछुंदर केरी, भाई मुंह में छछुंदर ले लेता सांप। तो ऐसा सुनते हैं हम कि न तो वो निकल सकता तो मरेगा, और बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसा कहते हैं लोग बाग, जो भी तात्पर्य हो इसका। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि मेरी गति तो ऐसी हो गई है, वास्तविक सांप और छछुंदर जैसी हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो जो गोकर्ण था ना, गाय का पुत्र, तो वो भी इनको पिताजी मानता था, आत्मदेव ब्राह्मण को, और धुंधकारी को अपना भाई मानता था। तो गोकर्ण बोले कि धुंधकारी भाई ऐसे हैं तो पिताजी आप ऐसा कीजिए, किस जंगल में चले जाओ, अब आपको किस बात की चिंता। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत जी का 10मस्य पाठार्थ, 10म स्कंद का पाठ वहाँ पर कीजिए। और यहाँ पर गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिव्य ही उपदेश दिया, जो गोकर्ण गीता के नाम से विख्यात हुआ। हर जगह तो पिताजी पुत्र को कथा सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर गोकर्ण जी ने अपने आत्मदेव पिता को कथा सुनाई है। क्या
देहे स्थिमांसरुदरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये देह क्या है? ये जो शरीर है ये अस्थियों का भंडार है। हमारे शरीर में क्या है? हड्डियां हैं और मलमूत्र भरा हुआ है, नवद्वार से ये बना हुआ है और सदा ही अस्वस्थता इसमें भरी रहती है। इसको ज़्यादा लालन पालन नहीं करना चाहिए, शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल उतना ही शरीर के लिए श्रम करें जितना ये चल सके। वास्तविकता में अपने समय को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने यहाँ पर दिव्य ही अपने पिताजी को उपदेश दिया और जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं वो उपदेश सुन करके और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ उन्होंने वन में जंगल में किया और वहीं पर अपना शरीर पूरा किया। और घर पर जो धुंधकारी रह गया महाराज, पिताजी चले गए और गोकर्ण जी तीर्थ यात्राओं में चले गई, घर पर माता अकेली रह गई। अब घर पर माता अकेली रह गई धुंधली और धुंधकारी पुत्र। तो धुंधकारी ने क्या किया कि धुंधली का सारा धन ले लिया, जुआ खेलने लगा, वैश्याओं के यहाँ जाने लगा। अब बोला क्या करूं? अब माता से जितना भी धन था सारा धन ले लिया। अब माता के पास कोई फैक्ट्री थोड़ी है पैसों की, धन की जो बार बार देती रहे, सारा धन खर्च हो गया। और धुंधकारी कहता है कि लत्या न चेत, अगर माता से कहता है, शब्द सुने, एक बेटा अपनी माता से क्या कह रहा है, अगर आप मुझको धन नहीं दोगी तो मैं आपको पैरों से लातों से मारूंगा। तो धुंधली के मन में विचार आया, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। बेटा उसमें लात का प्रहार करे, मारे, इससे अच्छा तो शरीर को ही त्याग दो। तो धुंधली जाकर के अपने कुएं में गिर गई, प्राणों का अंत कर दिया। अब जो बेटा था धुंधकारी वो अकेला रह गया घर में। तो अभी तो वेश्यालय में जाया करता था, लेकिन अब उसने सोचा मैं अकेला ही हूँ, क्या करूँ? तो 5-5 वेश्याओं को बुला करके, पंड्य वधू जो कहते हैं रुपए पैसों से खरीदी जाती हैं, उनको ही घर में बुला लिया। अब तो घर में महाराज वही मदिरा पान और वेश्याओं के साथ रहना ये सब चले। अब धन कहाँ से आए? तो चोरी करने लगा। चोरी करते करते जो भी चोरी का धन लाता वैश्याओं को देता घर में। समय आने पर एक दिन इसने सोचा कि बड़ा हाथ मारता हूँ, रोजाना चोरी करनी पड़ती है। तो राजा के यहाँ चोरी धुंधकारी ने की। अब राजा के यहाँ चोरी की तो राजा का धन जैसे ही घर लाए, वैश्याम ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी हुई है, अगर कोई छोटे मोटे व्यक्ति के यहाँ चोरी हो तो कोई बात नहीं, अगर बहुत बड़े व्यक्ति, कोई मान के चलो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई सांसद के यहाँ चोरी हो जाए, मुख्यमंत्री के यहाँ, तुरंत पता लग जाएगा। ये सत्य बोल रहे हैं, आपको व्यास मंच से बात बता रहे हैं। बिहार में हमारी झारखंड में कथा थी, देवघर कथा करके वापस आ रहे थे, वहाँ एक ऐसा एरिया है, कोई एक लड़की अकेले यात्रा कर रही, तो हमारे सामने ही उसकी भी व्रत थी। उसका पर्स महाराज गया स्टेशन पर से थोड़ा सा आगे उसका पर्स गायब हो गया। बिल्कुल आंखों देखी बात आपको बता रहे हैं कि बड़े व्यक्ति की क्या सुनवाई होती है, वो यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। तो वो शायद आगरा आना था और हमको मथुरा तक पहुँचना था। तो उसने, शुक्र ये था कि उसके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल को नहीं ले गया, उसके पर्स को चुरा करके चोर ले गया, मोबाइल उसके हाथ में ही रह गया और लेटी हुई थी। तो उसने पिताजी को फ़ोन किया। पिताजी उसके कोई माने हुए नेता थे, सांसद से भी ऊपर मंत्री थे, ये काफ़ी समय पहले की बात है, केंद्र सरकार के मंत्री थे कोई। तो वो अपने आगरा पहुंच नहीं पाई। आगरा पहुंचने से पहले, क्योंकि मथुरा बाद में आता है, हमने अपनी आंखों से देखा, वो आगरा उतरी, वहाँ पर पुलिस बहुत सारी थी, उसका पर्स आगरा स्टेशन पर उसके हाथों में थमा दिया गया। विचार कीजिए, ट्रेन चल रही है, पर्स उसका गायब हो गया, ट्रेन अभी रुकी नहीं है रेल, और आगरा पहुँचते पहुँचते उसका पर्स भी उसे वापस मिल गया। तो वही यहाँ पर बताते हैं कि बड़े लोगों की सुनवाई जल्दी होती है। तो वैश्याम ने सोचा अगर छोटे व्यक्ति की चोरी होती तो कोई बात नहीं, राजा के यहाँ चोरी हुई है, उसी प्रसंग से संबंधित है। वैश्याम ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी हुई है, वो तो निश्चित ही पता लगा लेंगे, अभी सैनिकों को भेजते हैं। तो वैश्याम ने सोचा क्या करें अब? बोले धुंधकारी को मार देते हैं, इसके धन को लेकर के यहाँ से हम भी भाग जाते हैं, कहीं दूसरे राजा के दूसरे राज्य में चले जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि धुंधकारी को मदिरा पान कराया, शराब पिलाई और इसको गला दबाने लगे। लेकिन दुष्ट लोग जल्दी भी नहीं मरते। जो व्यक्ति आजीवन दुष्टता करता है, क्रूरता, वो अंत समय में भी दुष्टता ही करता है। और धुंधकारी का यहाँ पर प्राणांत नहीं हुआ।
वेश्या ने सोचा अगर हम इसको अधमरा छोड़ करके जाएंगे तो सांप को अधमरा छोड़े महाराज बदला लेगा, सिंह को अधमरा छोड़े जन जाने कहाँ ढूंढ लेगा, ये तो उससे भी ज़्यादा जहरीला है, धुंधकारी, ये हमको कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा और हमें मार देगा। अब इसको खटिया से बांधा गया, रस्सी से बांध करके आता है तप्तांगार समूहाश्च, यानी अंगारों का जो तप्त जो कोयले होते हैं लकड़ी के गरम गरम, उनको भर करके इसके मुंह में ठूस दिया गया डंडे से और छटपटा करके इसके प्राणों का अंत हुआ। धुंधकारी के यहाँ पर जीवन लीला समाप्त हो गई। अब मरने पर यह महान प्रेत बना, प्रेत नहीं महान प्रेत, क्यों वहीं इसकी अधोगति हुई। जब महान प्रेत बन गया तो घर में इधर उधर विचरण करने लगा। अब समय आने पर जो गोकर्ण जी महाराज थे, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्राएं करते करते अपनी जन्मभूमि पर वापस आए। हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से विशेष प्रेम रहता है। वर्णन आता है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी गरीयसी बलियसी सृष्टियसी। जननी यानी माता और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं, सबसे बढ़कर होती हैं। तो इसलिए गोकर्ण जी महाराज अपने जन्मभूमि पर गांव में आए घूमते घूमते, लेकिन